आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के त्रयोदश अध्याय पूर्ण पुरुष का आचरण शीर्षक श्लोक संख्या 27 पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्लोक संख्या 27। सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वे होपरतिस्तनुः मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् सोप्स्यामि संविशन्। शब्दार्थ। सुखम सुख, अस्य उसका, आत्मनः जीव का, रूपम स्वाभाविक स्थिति, सर्वम समस्त, इह भौतिक कर्म, उपरति ही पूर्णतया स्थगित करके, तनुः अभिव्यक्ति का माध्यम, मनः संस्पर्शजान इंद्रिय तृप्ति हेतु मांगों से उत्पन्न, दृष्टवा देखकर, भोगान इंद्रिय भोगों को, सोप्स्यामि चुप बैठा हूँ और इन भौतिक कार्यों के विषय में गहराई से सोच रहा हूँ। संविशन, ऐसे कार्यों में प्रवेश करके। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है और यही वास्तविक सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य समस्त भौतिकवादी क्रियाकलापों को बंद कर दें। भौतिक इंद्रिय भोग कोरी कल्पनाएं हैं। अतएव इस विषय पर विचार कर मैंने समस्त भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए हैं और अब यहाँ लेट हुआ हूँ। तात्पर्य। यहाँ पर मायावादी तथा वैष्णव दर्शन का अंतर बताया गया है। मायावादी तथा वैष्णव दोनों ही जानते हैं कि भौतिकवादी कार्यकलाप में कोई सुख नहीं है। अतएव मायावादी दार्शनिक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के नारे से चिपके रहकर मिथ्या भौतिक क्रियाकलापों से दूर रहना चाहते हैं। वे समस्त क्रियाकलापों को बंद करके परम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। किंतु वैष्णव दर्शन के अनुसार यदि कोई भौतिक कार्य करना मात्र बंद कर दे
तो वह दीर्घ काल तक निष्क्रिय नहीं रह सकता। फलतः प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्य में लग जाना चाहिए जो इस भौतिक जगत के दुखों की समस्या का समाधान कर देंगे। अतएव यह कहा जाता है कि यद्यपि मायावादी दार्शनिक भौतिकवादी कार्यों से विलग रहने का प्रयास करते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, और यद्यपि वे ब्रह्म में वास्तव में लीन भी हो, किंतु सक्रिय न होने के कारण वे पुनः भौतिक कर्म में आ गिरते हैं। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्त्यधः। अतः तथाकथित त्यागी ब्रह्म के ध्यान में लीन न रह पाने के कारण अस्पताल तथा पाठशालाएं आदि खोलने के चक्कर में भौतिक कार्यों में लौटाता है। अतएव केवल ऐसा ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है कि भौतिकवादी कार्यकलाप सुख प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को ऐसे कर्मों को करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी क्रियाकलापों को त्याग कर आध्यात्मिक कार्यकलाप अंगीकार करें, तब इस समस्या का समाधान निकल आएगा। आध्यात्मिक कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण के आदेश से संपन्न होने वाला कार्यकलाप है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि उसे कोई करता है तो उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं होते। उदाहरणार्थ, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार युद्ध किया तो उसके कार्यकलाप भौतिक नहीं थे। इंद्रिय तृप्ति हेतु युद्ध करना भौतिकवादी कार्य है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के आदेश से युद्ध करना आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कार्य से मनुष्य भगवत धाम वापस जाने के योग्य बनता है और तब वह नित्य आनंदमय जीवन बिताता है। यहाँ इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु मात्र मनोधर्म है, जिससे हमें कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। अतएव भौतिकवादी क्रियाकलापों को बंद करके आध्यात्मिक कार्यों में लगना ही व्यावहारिक समाधान है। यज्ञार्थात कर्मण्यन्यत्र लोकयं कर्मबन्धनः। यदि कोई भगवान यज्ञ या श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु कर्म करता है तो उसे मुक्त जीवन में स्थित समझना चाहिए, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाता वह भवबंधनमय जीवन में बना रहता है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत कंचन गौरांगी राधे विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्पीशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते श्रीगोपालचूडामणिः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णीकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दयः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहोपरतिस्तनुः मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्स्यामि संविशन्। जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है और यही वास्तविक सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य समस्त भौतिकवादी क्रियाकलापों को बंद कर दें। भौतिक इंद्रिय भोग कोरी कल्पनाएं हैं, अतएव इस विषय पर विचार कर मैंने समस्त भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए हैं और अब यहाँ लेटा हुआ हूँ। तो जैसे हम श्रवण करते आ रहे हैं कि पूर्ण पुरुष का किस प्रकार आचरण है, और इस प्रसंग में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से वो रूपक कहानी बतलाते हैं कि ये प्रहलाद महाराज एवं दत्तात्रेय का संवाद है। किस प्रकार उन्होंने नारद ने युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, यति धर्म का संपूर्ण विवरण आप लोग श्रवण कर चुके हैं। तो अंततगत्वा उन्होंने दृष्टांत स्वरूप जो जो यति का धर्म होता है उसको उपस्थापन करने के लिए उन दृष्टांत स्वरूप एक कहानी बतलाते हैं। तो वो जो कहानी है वो प्रहलाद महाराज एवं दत्तात्रेय के संवाद है। जैसे ये कहा गया कि एक बार प्रहलाद महाराज अपना राज्य में प्रजाओं का हृदय को समझने के लिए अपना मंत्रियों के साथ ऐसे ही छद्म में भ्रमण करते हुए सह्याद्री तलहटी पर जो
कावेरी है ना, कावेरी नदी ना, कौन सा नदी है, कावेरी नदी के तट पर जमीन पर पृथ्वी पर लेटे हुए एक संत महात्मा को उन्होंने देखा। देखते ही तो उनका सिर उनका चरण में झुका दिए और उनका चरण स्पर्श किए और उनसे पूछने लगे कि हे महात्मा, आप कौन है? आपका शरीर का जो ज्योति है ये धूलि से ये सब ढक गए हैं, शरीर में कोई वर्णाश्रम धर्म का चिन्ह निशान भी नहीं है, तो आपको कोई पहचान सकने में कठिन होता है, तो आप बतलाइए आप कौन हैं। तो उन्होंने जब इस प्रकार प्रश्न किए तो प्रहलाद महाराज का प्रश्न से दत्तात्रेय बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। और वो जानते थे प्रहलाद महाराज का स्वरूप का विषय में, ये भी आत्मा अनुभव करने में ये भी समर्थ थे और वो भी समर्थ थे। तो इसीलिए दोनों का स्थिति लगभग प्राय बराबर है। तो इसलिए उनका प्रश्न को सुनकर उन्होंने क्रोधित नहीं हुआ, ये नहीं कहा कि आपको पता नहीं है क्या, आप महात्मा है ना, तो आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, ऐसे नहीं। तो उन्होंने अत्यंत मिष्ट भाषण पूर्वक और अत्यंत सरलता से उनसे बोले कि दैत्यराज, संसार में सभी श्रेष्ठ व्यक्ति आपको सम्मान करते हैं क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेमी भक्त हो, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण आपका हृदय में सदा सर्वदा विराजमान करते हैं। और जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार आपका अंदर के जो भी दोष गुण हैं तो उनको वो मिटा देते हैं। तो इसलिए आपका प्रश्न का जवाब मैं जरूर दूंगा, क्योंकि यही महान पुरुषों का आचरण होता है। श्रेष्ठ व्यक्ति का जानते हुए भी उनका प्रश्न का उत्तर स्वयं प्रश्नकर्ता जानते हुए भी प्रश्न करते हैं तो संसार के कल्याण के लिए। अगर वो प्रश्न नहीं करते तो जवाब में जो उत्तर मिला है तो वो नहीं बोलते, तो आज हम उन ज्ञान को प्राप्त होकर हमारा आत्मकल्याण नहीं कर पाते हैं। इसलिए सभी जो महानुभव है वो उनका तिरस्कार न करके सम्मान पूर्वक उनका उत्तर देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो उत्तर में वो कहते हैं कि प्रहलाद जी, आप जानते हैं संसार में ये जो जानते हैं कि संसार में तृष्णा का क्या स्वभाव है। तृष्णा या भववाहिन्या योग्य काम रपुर्यया कर्माणि कर्ममाणोहम नाना योनिषि योजितः। तृष्णा का एक नाम है भववाहिनी। भववाहिनी ये तृष्णा का अर्थ सब जानते हैं, तृष्णा, इच्छा, कामना ये सब पर्यायवाची है। तो तृष्णा का और एक नाम है भववाहिनी। भव का अर्थ संसार, संसार को जो वहन करती है उसका नाम है संसार भववाहिनी। भववाहिनी अर्थात तृष्णा। जो तृष्णा का आदर करते हैं तो वो अवश्य ही इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप चक्र में घूर्णायमान होते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप तृष्णा का विषय में आप जानते हैं,
इस तृष्णा के कारण मैंने अनेक योनि में भ्रमण किया, अनेक न जाने कितने क्या क्या किस किस योनि में जाकर मुझे क्या क्या करना न पड़ा, लेकिन दैववशात, दैव यहाँ वो कहते हैं दैववशात, दैव है अदृष्ट, अदृष्ट मतलब ये होता है कि आपका जो शुभाशुभ कर्म का फल है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, तत्काल ये आपका समीप में, जैसे आप खाना खाने पर आपका क्षुधा तृषा ये सब निवृत्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार ये तात्कालिक निवृत्त नहीं होते हैं, वो अदृष्ट रूप में रहता है, फिर कालांतर में वो अपना फल प्रदान करता है। तो वे कहते हैं कि अदृश्य दैववशात मैंने अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए भटकते इस मनुष्य शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे मनुष्य योनि मिली है। तो इसलिए मैंने देखा ये जो तृष्णा है, ये कामना है, ये इच्छा है, किस प्रकार ये अतृप्त है, कभी इनको आप तृप्त नहीं कर सकते हैं, कितने भी भोग दीजिए तो ये तृष्णा ये कभी पूर्ण नहीं होने वाले। इसलिए आप सुने होंगे ययाति महाराज का जो कहानी है, उन्होंने अपना इंद्रियों को भोग देने के लिए वार्धक्य में भी अपने पुत्रों से जवानी लेकर उन्होंने इंद्रिय भोग भोगा, और अंततगत्वा उनको समझ में आ गया कि ये इंद्रियां ये सब अपूर्य है, इनको कभी भोग प्रदान करके हम उनका तृप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक श्लोक कहा, न जातो काम कामेन उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव विवर्धते। कहते हैं न जातु कदाचित ये इंद्रियां भोग से कभी परितृप्त नहीं होते हैं। जैसे हम यज्ञ कुंड में जितने भी आहुति हम देते हैं तो ये यज्ञ कुंड में वो अग्नि वो शांत नहीं हो जाते हैं कि बस बहुत हो गया, पेट भर गया और मुझे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं, आप जितने डालते रहेंगे वो उतना ही भभकता हुआ और बढ़ता रहेगा। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेव विवर्धते। तो इसीलिए ये तृष्णा मुझे कंगाल कर दिया और अनेक जन्म, न जाने कितने कितने जन्म क्या क्या मुझे करना पड़ा, किस किस योनि में जाकर मैंने क्या क्या करना पड़ा। तो इसीलिए अब मैंने देखा और भी है, और संसार में लोग जैसे उन्होंने दृष्टांत देते हैं, जैसे जल का ऊपर तृण और शैवाल वो जम जाते हैं ना, तो जमने के कारण मनुष्य वो जल को देख नहीं पाता है, तो इसलिए वहाँ जल होते हुए भी वो अन्यत्र जल ढूंढने चला जाता है। तो उसी प्रकार यद्यपि ये परमात्मा भगवान और ये आत्मा ये हमारे अंदर में बैठे हैं, फिर भी हम अज्ञानवशात, जिसे वो जल को न देखकर अज्ञानवशात फिर मरुमरीचिका के समान वो भ्रमण करता रहता है, और भटकते भटकते, जैसे आप जानते हैं मरुमरीचिका में मृग जब पानी का अन्वेषण में जाता है तो उसका गति क्या होती है, अंततगत्वा उनको मरना ही पड़ता है, क्योंकि मरीचिका में जल नहीं है, जल का आभास है, ऐसे ही दिखाई पड़ता है। इसलिए वो आगे यहाँ जब जाता है कि जल दिखाई पड़ता है, फिर आगे जाकर देखता है कि फिर आगे आगे, ऐसे ही चलते चलते प्यास बढ़ता है, जितना वो भागता है और तृष्णा का बारे में, तृषा का बारे में सोचता है, उतना उसका प्यास तृषा बढ़ता जाता है, और अंततगत्वा जल का अभाव में वहीं पड़कर मर जाता है। तो उसी प्रकार ये संसार में हम अंदर हमारे आत्म सुख है और
भगवत सुख है, भगवान यहीं पर विराजमान हमारे अंदर में है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए कहते हैं जल में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आवत हासी। कबीर ने कहा कि जैसे जल में मीन मत्स्य रहते हैं और उनको प्यास लगाए तो वो पानी के अन्वेषण में वो निकल पड़ता है, कहाँ जाएगा, बाहर आकर पानी मिलेगा उसको। उसी प्रकार हम सारे जीव, अज्ञानी जीव, इसी प्रकार संसार में हमें भटकते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं कि ये सब मुझे देखकर मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैंने कर्म करना बंद कर दिया। इतना नहीं, और भी बोलते हैं कि संसार में जैसे स्त्री पुरुष, तत्रापि दंपतीनां सुखायान्य अन्य अनुपपत्तये कर्माणि कुर्वतं दृष्ट्वा निवृत्तस्मि विपर्ययन्। ये कहते हैं जैसे संसार में स्त्री पुरुष, प्रभुपाद ने उल्लेख करते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं यन मैथुनादि गृह मध्य सुखम ही तुच्छम कंडु येन करयोरिव दुःखरेव दुःखम। ऐसे जैसे स्त्री एवं पुरुष सुख का खोज में अपना वैवाहिक जीवन स्थापन करते हैं, और वो सुख किस प्रकार है, ये कहते हैं तुच्छ है, तुच्छ नगण्य। क्यों तुच्छ है ना, ये परिणाम तो दुखदायी है। कैसे ना, जैसे कंडू, ये खुजली होता है ना शरीर में, वो जब वो खुजलाहट होता है तो हम नाखून से उसको खुजलाते हैं, खुजाने पर बहुत बड़ा आराम लगता है हमको, लेकिन जब उससे खून और पस निकलते हैं तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, बाद में बहुत दर्द करता है, ज्वाला उत्पन्न होता है। उसी प्रकार ये सांसारिक विषय सुख ऐसी है। इसीलिए तो ऋषभदेव ने, उन्होंने कहा अपने पुत्र, जो इनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्र थे और सभी के सभी महान थे, तो उन्होंने कहा कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत, तो ये दिव्य तप करना चाहिए जिससे हमारे अंतःकरण, सत्व मतलब अंतःकरण शुद्ध होता है। यस्मात्, उस अंतःकरण शुद्ध होने पर क्या होता है ना, अनंत ब्रह्म सुख का अनुभूति होती है। ब्रह्म सुखम तो अनंतम। तो इसलिए उन्होंने अपना पुत्रों को ये शारीरिक संबंधी जो सुख है उनको परित्याग पूर्वक आध्यात्मिक जो दिव्य तप करने के लिए उन्होंने निर्देश देते हैं। कहते हैं कि ऐसे ही तो शारीरिक सुख अनायास आप प्रयास न करने पर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है, ब्रह्म सुख है, उसके लिए आप प्रयास करो और दिव्य तप करो। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यति यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो आनंदम। अनंत ब्रह्म सुख का अनुभव होगा, दिव्य सुख प्राप्त होगा, इसलिए दिव्य तप करो। वही बात आज श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, सुखम अस्य आत्मरूपम सर्वे इह उपरति ही स्तनु। कहते हैं जो सुख का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप है सुख स्वरूप, हम सब भगवान का अंश होने के कारण हम सब आत्मा है, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो भगवान कहते हैं ये जीव मेरे सनातन अंश विशेष है, तो इसलिए ये सब सच्चिदानंद स्वरूप है। वही बात अभी ये कह रहे हैं कि सुखम अस्य आत्मनरूपम,
ये आत्मा का स्वरूप है, सुख रूप है। और ये सुख क्यों हमको प्राप्त नहीं होता है? हम सभी दुखी है, संसार में जितने भी बद्ध जीव है सभी दुखी है, जितने भी देहधारी है सभी दुखी है। तो फिर हम, अगर हमारे स्वरूप ही सुख स्वरूप, तो फिर हम सुख क्यों प्राप्त नहीं होता है? तो ये कहते हैं सर्वे इहा, इहा मतलब चेष्टा, ये भौतिक कार्यकलाप, जिसको प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कि भौतिक कार्यकलाप से जब तक हम विरत नहीं होते हैं, उपरति नहीं करते हैं, तो हमको ये भौतिक सुख प्राप्त होता रहेगा और ये अंततगत्वा दुख में ही अवसान होता है। देखा ही पड़ता है तत्काल ये सुख है, लेकिन वास्तव में स्वरूप उसका दुख स्वरूप है। तो इसीलिए सर्वे इहा उपरति ही स्तनु, ये कहते हैं ये सांसारिक कार्यकलाप को जब तक हम बंद नहीं करेंगे, ये जो आत्मा का वास्तव सुख है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। यही है इसका तनु शरीर है। क्यों? ना मनः संस्पर्शजान दृष्ट्वा भोगान सोप्स्यामि संविशन। कहते हैं कि ये जो जगत में जो सुख हम ढूंढते हैं ना, वास्तव में ये मनोधर्म है, ये कल्पना मात्र है, यहाँ पर कोई भी सुख नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, आप ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार ये दुख का आलय है। आलय मतलब गृह। दुख गृह में हम सुख का अन्वेषण करते हैं, ये हमारे मूर्खता है। वास्तव में जो हम सुख अनुभव करते हैं, जिस शारीरिक सुख के लिए हम प्रयास करते हैं, वो दत्तात्रेय ये प्रहलाद महाराज से कह रहे हैं कि वास्तव में ये तो दुख में ही इसका अवसान है, परिणाम दुख ही दुख है, सुख नहीं है। इसीलिए ये सुख का स्वरूप, ये आत्मा ही सुख स्वरूप है। और सांसारिक कार्यकलाप जब तक बंद नहीं होगा तब तक हमको ये आत्म सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को सब कार्यों को छोड़कर क्या करना चाहिए? चुपचाप, जैसे दत्तात्रेय वो सह्याद्री तलहटी में पड़े रहें, तो इसी प्रकार हम लोगों को भी ये करना चाहिए नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताते हैं, कहते हैं वास्तव में इस प्रकार उन्होंने तुलनात्मक एक बात कहते हैं कि जो मायावादी और वैष्णव का कार्यकलाप के बारे में, उभय जानते हैं भौतिक कार्यकलाप में कोई सुख नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि परीक्षा लोकान, वास्तव में उभय सम्मत ये है, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयाति नास्ति अकृत कृतेन। तो ये संसार जो है ये केवल कर्म से उत्पन्न हुआ है। ये संसार जो है ये कोई आकाश से ये टपका नहीं है, हमारे कर्म का अनुरूप ये संसार हमको प्राप्त हुआ है। हमारे कर्म ही ये संसार है। तो ये जो संसार है ये प्रकृति माया के द्वारा ये बनाया गया है। ये संसार माया का तीनों गुण में बनाया गया है। सत्व रज तीनों गुण का ये वैषम्य जो है यही संसार का स्वरूप है। इसलिए ये संसार में लेश मात्र सुख ही नहीं है। और जो भी सुख हम अनुभव कर रहे हैं, शरीर संबंधी जो भी सुख हमें अनुभव कर रहे हैं, तो ये सुख दुख का लाघव मात्र है। ये वास्तव में सुख नहीं है। हम बहुत दुख भोग रहे हैं, जन्म जन्मांतर ये दुख भोग रहे हैं। जब किस समय प्रारब्धवशात हमारे शुभ कर्म का कुछ फल उदय होता है,
तो उससे थोड़ा हमको हल्का फुल्का जो दुख होता है उसी को हम सुख समझते हैं। वास्तव सुख नहीं है, सुख तो हमारे आत्म सुख है। आत्म सुख ही वास्तव सुख है। इसलिए कबीर जी ने कहा, एक बढ़िया ये कहते हैं, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कहते हैं अब तक माया मरी नहीं है, माया कभी मरने वाली नहीं है, कभी नहीं। जब तक भगवान रहेंगे तब तक माया रहेगी, ये निश्चय कर लो। लेकिन आप चाहें तो आप माया से छुटकारा पा सकते हैं, पर माया को नहीं मिटा सकते। आपके लिए माया मिट जाएगी पर दूसरे के लिए नहीं मिटेगी। जो चाहेंगे उनके लिए वो मिट जाएगी। माया मरी ना मन मरा, माया मरी नहीं है, मन भी नहीं मरा। आशा तृष्णा ना मरी, ये आशा और तृष्णा जिसका बारे में अभी दत्तात्रेय कह रहे हैं, जिस तृष्णा के कारण मुझे अनंत जन्म अनंत योनियों में भटकना पड़ा, जिसका फलस्वरूप मुझे बहुत कष्ट भोगना पड़ा, किंतु मेरा अदृष्ट प्रारब्धवशात दैववशात मुझे ये मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया। इस मनुष्य जन्म में उन्होंने कहते हैं कि आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है, और तिर्यक योनि में आप जा सकते हैं, और मनुष्य शरीर भी प्राप्त हो सकता है आपको। जब आप पुण्य करेंगे तो स्वर्ग होंगे, और पाप पुण्य दोनों को बंद कर देंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप पाप कर्म करेंगे तो तिर्यक आदि योनि में जन्म लेंगे, और पाप पुण्य उभय कर्म करेंगे तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार अभी उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, जिसके वजह से उन्होंने सांसारिक ये समस्त कार्यकलाप को मिथ्या और भ्रमात्मक एवं दुखदायी समझकर उन्होंने निश्चिंत रूप से समस्त आशा तृष्णा से दूर रहकर उन्होंने आनंद अनुभव कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने पूछा था कि आप कर्म तो करते ही नहीं, उद्योगी तो है ही नहीं, आपका पास धन तो है ही नहीं, धन से ही भोग होता है, भोग के लिए शरीर चाहिए, तो शरीर हृष्ट पृष्ठ आपका है, आप तो कर्म करते नहीं, उद्यम करते नहीं, उद्योगी नहीं है, धन आपका पास है ही नहीं, तो फिर आपका इस प्रकार ये दिव्य इतना हृष्ट पुष्ट ये शरीर कैसे है। तो उनका उत्तर में ये इस प्रकार ये कहते हैं, और भी कहते हैं कि देखो, यही दत्तात्रेय जब आप 11वें स्कंद में जाएंगे तो वहाँ पर भी यही दत्तात्रेय अवधूत वेश में, वो अवधूत उपाख्यान, उसमें वो कहते हैं बढ़िया सुंदर, ये जो मनुष्य जन्म हमको अभी मिला है ये भोग के लिए नहीं, सांसारिक भोग के लिए नहीं। जैसे ऋषभ देव ने कहा कि ये दिव्य तप के लिए ही केवल इस उद्दिष्ट है। उसी प्रकार ये अवधूत उपाख्यान में अवधूत स्वयं दत्तात्रेय वो कहते हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरा तूर्णं यतेत न पतदनुमृत्यो यावन् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। कहते हैं ये मनुष्य शरीर ये ऐसे ही कैसे जैसे तैसे ऐसे मिल गया नहीं। आप ऐसे ही निश्चय मत रखो कि अगला जन्म हमारे मनुष्य शरीर ही होगा, ये कहते नहीं। स्वयं कहते हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते, कितने प्रयास करने पर भी ये प्राप्त नहीं हो सकता है ये मनुष्य शरीर, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में ही आप भगवत का अनुभव कर सकते हैं और किसी योनि में नहीं है। कोई क्वचित
एक्सेप्शनल केसेस है तो उनको छोड़ो, ये मनुष्य शरीर ही केवल मोक्ष के लिए उद्देश्य है और कोई ये नहीं। फिर कहते हैं कि यद्यपि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहुसंभवान्ते मनुष्य, ये अर्थदम, ये सारे आपका प्रयोजन सिद्ध करने वाला ये शरीर है, मनुष्य शरीर है। इसी शरीर में ही आप अपना सारे प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, लेकिन मृत्यु इसके पीछे लगे हुए हैं, किसी भी समय ये खत्म हो सकता है, किसी भी समय। ये अनित्य है, ये क्षणस्थायी है। इसलिए ये प्रयोजन सिद्ध करने वाला होने पर भी ये शरीर अनित्य है, क्षणस्थायी है। और जो विवेकी पुरुष है तो इस क्षण भंगुर शरीर के द्वारा जो प्रयोजनीय वस्तु है भगवत उपलब्धि वो कर सकते हैं। ये कहते हैं कब कर सकते हैं? कहते हैं यावत मृत्यु न आवे, जब तक मृत्यु से पहले, मृत्यु होने से पहले आप अपना कार्य कर लो, जीवन को सार्थक बनाओ, मनुष्य शरीर को सार्थक बनाओ, तभी वो सार्थक हो सकता है। क्योंकि ये जो सांसारिक सुख आप प्रयास से ही आप उपलब्ध करते हैं, लेकिन प्रयास न करें फिर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे दत्तात्रेय, उन्होंने कर्म नहीं किए हैं, लेकिन देखो कितना अलमस्त वो पड़े हुए हैं और शरीर से ज्योति निकल रहा है, ज्योति निकल रहा है। कर्म तो नहीं है, उन्होंने प्रयास तो नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं कि निश्रेयसाय इदम शरीरम, ये आपका परम कल्याण के लिए, परम पुरुषार्थ अवाप्ति के लिए ये शरीर उद्देश्य है, उद्दिष्ट है, न कि ये भौतिक संसाधन से युक्त ये सकाम कर्म करने का इसका लक्ष्य है। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं जब तक शरीर का पात न हो जाता है, अर्थात मृत्यु से पहले पहले जो विवेकी है ये सब कर्म कर लेते हैं, अर्थात आत्म कल्याण का उपाय ढूंढ लेते हैं। यही दत्तात्रेय का कहने का उद्देश्य है। आप जो प्रश्न पूछे हैं, मैं आपका प्रश्न का निरादर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अवश्य आपका प्रश्न का जवाब दूंगा और जवाब देने से मुझे, ये कहते हैं मुझे मेरा आत्म कल्याण होगा। क्या कहा उन्होंने? एक सुंदर शब्द कहा उन्होंने कहा कि मेरी वाणी और मेरा मन को शुद्ध करने के लिए मैं अवश्य आपका प्रश्न का जवाब दूंगा। ये नहीं कि आप जानते हैं फिर मुझसे पूछते हैं तो ये मैं नहीं दे सकता, ऐसे ही नहीं कहा। क्योंकि प्रहलाद महाराज को वो भली भांति जानते हैं कि ये महान है, तभी तो उनको संबोधन करते हुए कहते हैं, हे दैत्यराज, आप ये संसार में श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित है। सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति आपको सम्मान करते हैं। क्यों? ना आप भगवत प्रेमी है, भगवान का अनन्य भक्त है, प्रेमी है। इसीलिए तो भगवान जो आदिदेव नारायण भगवान श्री कृष्ण आपका हृदय में विराजमान है। ये बात तो सब हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज का किस प्रकार भगवान में अनन्य प्रेम है। उस प्रेम के कारण उन्होंने किस प्रकार स्तंभ में प्रकट होकर अपना पिता, प्रहलाद जी का पिता को निधन किए और दोनों का बात को प्रमाणित किया। उन्होंने हिरण्यकशिपु ने जानना चाहा, क्या तुम्हारे भगवान, तू कह रहे हो कि ये सर्वव्यापक है, क्या ये खंबे में है? अरे खंबा तो निर्जीव है, उसमें कहाँ ये भगवान रहेंगे? इसमें है। तो प्रहलाद जी ने निसंकोच निर्भयतापूर्वक कहते हैं, पिताश्री, अगर भगवान, आप तो बड़े विद्वान हैं,
संसार में सभी आपको बड़े विद्वान, आप भी अपने को बड़े विद्वान समझ रहे हैं, पर आप कह रहे हैं कि जब मैंने कहा कि ये सर्वव्यापक है, आप भी स्वीकार करते हैं, तो जब सर्वव्यापक है तो सर्वत्र विद्यमान है, तो ये खंभे में क्यों नहीं रहेंगे? तो इसलिए भृत्य का ये वचन को सिद्ध करने के लिए, प्रहलाद का ये बात को सिद्ध करने के लिए, और हिरण्यकशिप का जो अहंकार है, और उन्होंने इस प्रकार कहा, और उनको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने खंभे से प्रकट होकर जो जो किया आप सब जानते हैं। तो इसीलिए आप भगवान को हमेशा अपना हृदय में धारण करते हैं। प्रहलाद वो उनको समझ गए, ये जो व्यक्ति यहाँ पर पड़े हैं ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये महान व्यक्ति है। तो इसीलिए उन्होंने उनको देखते ही उनका चरण में अपना सिर नवा लिए, चरण स्पर्श करके उनसे प्रार्थना की कि आपत्ति ना हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो उन्होंने जब दत्तात्रेय प्रहलाद महाराज समझ लिए, तो इस प्रकार महान व्यक्ति का प्रश्न का उत्तर न देना मेरे लिए ये अहितकर होगा। मैं मन वाणी को शुद्ध करने के लिए इनका जवाब अवश्य दूंगा। तो इस प्रकार उन्होंने आज का श्लोक में आत्म सुख का बारे में कहा, कैसे आत्म सुख प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में लिखा है आप जाने, तो किस प्रकार भौतिकवादी व मायावादी लोग उनको त्याग देते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि त्यागने से कहाँ तक आप त्याग करके निष्कर्म होकर आप निष्क्रिय होकर रहेंगे। तभी तो उन्होंने कहते हैं ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्तमानिनः स्तोया तद असद्भावात् अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ते अधः अनादृतयुष्मदांग्रह। इस प्रकार जो आपका चरण कमल को अनादर करते हैं, तो वो कृच्छ्र साधना के द्वारा, कठोर तपस्या के द्वारा बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त होने पर भी वहाँ से गिर जाते हैं। तो इसीलिए निष्क्रिय रूप से आप कब तक आप रहेंगे कर्म किए बिना। तो इसीलिए उन्होंने कहते हैं कि नहीं, आप कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो उन कर्मों का दिशा को बदलाओ। आप कर रहे हैं अपना इंद्रियों को भोग देने के लिए, और उन इंद्रियों भोग को त्याग करके भगवान के इंद्रियों को भोग देने के लिए आप प्रयास करो, तो फिर आपका सभी प्रकार से कल्याण हो जाएगा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जब हमारे कार्यकलाप इसी प्रकार भौतिक से आध्यात्मिक में ट्रांसफर हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, फिर हम उन दिव्य सुखों को अनुभव कर सकते हैं जो वास्तव आत्म सुख है। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रहलाद महाराज की।